व्हाट इज मॉइस्चर करेक्शन फॉर कंक्रीट एट बैचिंग प्लांट? सिविल इंजीनियर शुड नो। यदि हम बैचिंग प्लांट पे मॉइस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने यदि कोई भी मिक्स डिज़ाइन किया है और यदि मॉइस्चर करेक्शन नहीं किया तो आपका जो मिक्स बनेगा वो मिक्स जो ना गलत हो सकता है। जिस हिसाब से आपने डिज़ाइन किया उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए देखते हैं कि ये मिक्स डिज़ाइन करने के बाद उसमें प्लांट के ऊपर डे टू डे मॉइस्चर करेक्शन कैसे करते हैं। देखिए ऐसा है, बट वाई मॉइस्चर करेक्शन इज टू बी डन। मॉइस्चर करेक्शन क्यों करने का है? क्योंकि कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज डन एट सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट्स कॉल्ड SSD, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। यानी जब एग्रीगेट बिल्कुल ड्राई होगा लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यानी उसको पानी उसने पूरा पी लिया होगा लेकिन उसकी सरफेस ड्राई होगी, उसको SSD कंडीशन बोलते हैं या सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन बोलते हैं। और इस तरह की कंडीशन के लिए ही हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से आपने इसको मिक्स डिज़ाइन किया है उसी तरह से हमेशा एग्रीगेट की, चाहे सैंड हो चाहे एग्रीगेट 10-20 mm वगैरह हो, इनकी मॉइस्चर की कंडीशन एक सी रहे। हो क्या सकता है कि या तो बैचिंग प्लांट पे कम पानी मिले, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो उसमें से उसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, या फिर क्या हो सकता है कि ज़्यादा पानी गिरे, कहीं बरसात हो जाए या कहीं गीलापन आ जाए, कहीं से बारिश हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका या तो पानी मॉइस्चर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका जो डिजाइन मिक्स है उसका वाटर कंटेंट चेंज हो जाएगा और मटेरियल के कंटेंट भी चेंज हो जाएंगे, एग्रीगेट कंटेंट चेंज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो इन दैट केस डिजाइन कंडीशन इज चेंज। जब चेंज हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर करेक्शन करना पड़ेगा, या फिर वाटर करेक्शन इज डन एट बैचिंग प्लांट। अब मॉइस्चर करेक्शन करते हैं तो हमें ये देख लेते हैं कि जो एग्रीगेट होता है सैंड 20 mm, इनमें पानी जो है ना किस तरह से रहता है? दो तरह से रहता है बेसिकली। वो एक तो एब्जॉर्ब वाटर होता है और दूसरा फ्री वाटर होता है। एब्जॉर्ब वाटर का मतलब होता है कि उस मटेरियल के अंदर, उस गिट्टी के अंदर जो है ना पानी एब्जॉर्ब है, अंदर दबा हुआ है लेकिन बाहर नहीं है। फ्री वाटर का मतलब पानी उसकी सरफेस के ऊपर है या सरफेस से बाहर है, उसको फ्री मॉइस्चर कहते हैं या फ्री वाटर कहते हैं। तो एब्जॉर्ब वाटर और फ्री वाटर दो तरह के पानी किसी भी एग्रीगेट में होते हैं। अब जब ये दो तरह के पानी होते हैं तो अब चार कंडीशन हो सकती हैं एग्रीगेट की। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि एकदम ओवन ड्राई कंडीशन होगी, यानी उसके अंदर कुछ भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर नहीं होगा, कुछ भी फ्री मॉइस्चर तो होने का मतलब भी नहीं होता। यानी 110 डिग्री ±5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि वो उसके अंदर ओवन ड्राई कर दिया तो वो 0% मॉइस्चर की कंडीशन हो सकती है, जो बिल्कुल थ्योरेटिकल कंडीशन है, नॉर्मली साइड पे नहीं होगी ऐसी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, यानी लेस मॉइस्चर है देन वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट। मान लीजिए वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट उसकी 1.5% है तो उससे कम है, मान लीजिए 1% है, तो ये जितना पानी यानी उसको चाहिए था, एब्जॉर्ब करना चाहिए था, उससे कम पानी है साइड पे, साइड कंडीशन की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है किसी भी वजह से। नेक्स्ट आता है तीसरी कंडीशन होगी है SSD कंडीशन, यानी जो हमने अभी बताई थी कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, की मटेरियल सैचुरेटेड है और सरफेस एकदम ड्राई है। यानी ये बिल्कुल जिस कंडीशन में हमने मिक्स डिजाइन किया था वो वाली कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी ओवन ड्राई, जो ओवन ड्राई में तो होता नहीं है। दूसरी कंडीशन देखी थी कि हमने SSD से कम पानी है, ये SSD कंडीशन है और इसमें कोई फ्री पानी नहीं है, ड्राई है मटेरियल। और फोर्थ है बैट, यानी सैचुरेटेड एंड फ्री वाटर, यानी पूरा का पूरा एग्रीगेट सैचुरेटेड भी है लेकिन और उसके बाद में उसमें एक्स्ट्रा पानी भी है, फ्री पानी है। तो ये चार कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी एग्रीगेट में। तो दो कंडीशन हर एक उसमें होगी डिजाइन मिक्स के मॉइस्चर करेक्शन के लिए, चाहे सैंड हो यानी फाइन एग्रीगेट हो, या तो वो पार्शियली सैचुरेटेड होगा, यानी जो SSD कंडीशन थी जिस पे हमने जितने मॉइस्चर कंटेंट के लिए इसको डिजाइन किया था उससे उसका वाटर कंटेंट कम होगा, पानी कम होगा उसमें,
या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ओवर सैचुरेटेड यानी बैट हो, वो ज़्यादा हो, या तो पानी जितनी डिजाइन थी उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो। सैंड में भी ये पोजीशन हो सकती है और आपके कोर्स एग्रीगेट में भी ये पोजीशन हो सकती है कि पार्शियली सैचुरेटेड हो या बैट हो यानी ओवर सैचुरेटेड हो। तो देखते हैं वन बाय वन कि मॉइस्चर करेक्शन हम पार्शियली सैचुरेटेड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक मान लीजिए सीमेंट कंटेंट इज 300 kg, 300 kg सीमेंट है और वाटर सीमेंट रेशियो है इसकी 0.5 एंड सैंड की क्वांटिटी 800 kg है। 1 MQ का ये डिजाइन मिक्स हो सकता है कि यदि उसमें सीमेंट 300 kg है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है और सैंड की क्वांटिटी 800 kg सैंड डालना है। सैंड में क्या है 1.5% वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट है वो कितनी है 1.5%, वो पानी सोखेगा। लेकिन एक्चुअल मॉइस्चर कितना है, एक्चुअल मॉइस्चर इज 1%, यानी जो उसके अंदर पानी है वो 1% है, वो सोखता है 1.5%। तो फाइंड द करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड वाटर। अब हमें इसमें मॉइस्चर करेक्शन निकालना है कि इसमें कितनी क्वांटिटी हमें सैंड की होगी एक्चुअल में, और क्योंकि सैंड की इसके हिसाब से तो 800 kg है और पानी की क्वांटिटी है आपको वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एज पर मिक्स डिजाइन फ्री वाटर रिक्वायर्ड इज कितना है 300 वाटर सीमेंट रेशियो इंटू 0.5, तो 150 kg हमें या 150 kg या 150 लीटर हमें पानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि 150 kg की जगह एक्चुअल में कितना चाहिए। नाउ एब्जॉर्प्शन बाई सैंड, सैंड 1.5% एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा 1.5% के हिसाब से 800 इंटू 1.5% यानी 12 kg पानी सैंड एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक्चुअल में कितना पानी है वहाँ, बट एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट इज 1%, यानी 800 किलो का 1% ही उसको मिल रहा है एक्चुअल में, तो यानी 8 kg है, विच इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन चाहिए था उसको 12 kg, मिल रहा है उसको 8 kg, तो होगा क्या देयरफॉर वाटर रिक्वायर्ड फॉर सैंड एब्जॉर्प्शन कितना है 12 - 8 यानी 4 kg कम है। तो ये पानी कहाँ से लेगी, जैसे ही आप पानी उसमें मिक्स करोगे वाटर उसमें सीमेंट के साथ में, तो क्या होगा ये सैंड जो है ना सबसे पहले वो उसमें से अपने लिए 4 kg पानी ले लेगी, क्योंकि उसको चाहिए था 1.5%, आपने दिया है 1% ही पानी एक्चुअल में उसमें है, तो जो 4 kg पानी उसमें से कम हो गया, यानी जो हमने पानी मिलाया उसमें से कम हो गया। व्हेन वी ऐड फ्री वाटर ऑफ 150 kg, हमने 150 kg जो डिजाइन मिक्स के हिसाब से पानी डाला, तो आउट ऑफ दिस 4 kg विल बी एब्जॉर्ब बाई द सैंड, क्योंकि सैंड में पानी कम था, उसको 1.5% चाहिए था, 1% था, यानी 12 kg की जगह उसको 8 kg है उसके अंदर पानी, तो 4 kg तो उसने इसमें से जो हमने पानी मिलाया 150 किलो उसमें से ये 4 kg खा गया। एंड नॉट अवेलेबल फॉर सैंड सीमेंट सेटिंग, देयरफॉर एक्स्ट्रा वाटर ऑफ 4 kg इज टू प्रोवाइडेड, क्योंकि हमें चाहिए डिजाइन इसके हिसाब से 150 kg पानी वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से, लेकिन हमने जो है ना उसको जैसे 150 kg मिलाया तो 4 kg तो सीमेंट ने सैंड ने सोख लिया। जब सैंड ने सोख लिया तो बचा हमारे पास कितना 140 kg पानी मिला, तो हमें कितना मिलाना चाहिए 10 करेक्टेड वाटर क्वांटिटी, यानी ये 4 kg हमें एक्स्ट्रा मिलाएंगे तब जाके वो 150 kg मिले बचेगा, क्योंकि इसमें से 154 kg में से 4 kg तो सैंड सोख लेगी, बचेगा हमारे पास सिर्फ 150 kg जो हमें वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से चाहिए था, डिजाइन मिक्स के हिसाब से चाहिए था। तो अब एंड करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ वेट ऑफ सैंड कितना हो जाएगा कि 800 kg में से 4 kg तो उसने पानी उसमें से सोखना है, तो 800 में से हमें 4 kg घटा देंगे तो 796 kg हमें सैंड मिलानी पड़ेगी। 4 kg उसको पानी सोख लेगी तो वो अपने आप 800 kg का वेट शो करेगी आफ्टर। तो thus it can be concluded that if there is less water than absorption then it should be added to the designed quantity of water, यानी यदि एब्जॉर्प्शन जितना SSD कंडीशन से कम पानी है उसके अंदर मॉइस्चर कम है, तो हमें करना क्या है कि उसको पानी को ऐड करना है सोखने के लिए, तभी वो एग्रीगेट या सैंड उसको सोख लेगी। एंड डिडक्शन फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, और उतनी क्वांटिटी आपको एग्रीगेट में से घटानी है। यानी इसको हम इस तरह से यदि फार्मूला बनाए तो उसको देखें कि इफ पार्शियली सैचुरेटेड यानी लेस वाटर देन एब्जॉर्प्शन है तो क्या करना है, करेक्टेड वाटर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी
डिजाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर प्लस एक्स्ट्रा वाटर, यानी उसमें एक्स्ट्रा वाटर को प्लस कर दीजिए। और करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा, डिजाइन क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट माइनस एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो 4 kg का एक्स्ट्रा वाटर था 12 माइनस 8, वो 4 kg जो आया था हमारा, उसको यहाँ एग्रीगेट में से हमें कम कर देना है और इसमें वाटर की क्वांटिटी जो डिजाइन क्वांटिटी थी 150 में 4 kg ये जोड़ देना था। तो इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि यदि हमें एसएसडी कंडीशन से, हमने पहला एग्जाम्पल तो देखा कि उसके अंदर जितना पानी चाहिए था उससे वो कम था, यानी 1.5% चाहिए था उसको सोखने के लिए और था उसमें 1% ही। अब हम देखते हैं बैड कंडीशन, मान लीजिए रेन की वजह से या किसी वजह से आपने उसके ऊपर स्प्रिंकलर चला दिया है, किसी वजह से वो गीला हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया सैंड में, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीमेंट कंटेंट इज 300 kg, यानी वो जो पिछले के एग्जाम्पल में लिया था वो हम इसमें ले रहे हैं कि 300 kg ही उसमें सीमेंट है। वाटर सीमेंट रेशियो सेम 0.5 ही है और सैंड की क्वांटिटी वही 800 kg है, लेकिन इसमें विथ 1.5% वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ तक सेम क्वेश्चन है कि 1.5% वाला ही सैंड है। अब क्या है कि एक्चुअल मॉइस्चर इज 2.5%, यानी पहले था जो 1% एक्चुअल मॉइस्चर था, अब ये 2.5% हो गया। फाइंड द करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड वाटर। अब हम इसमें करेक्टेड क्वांटिटी निकालनी है। सेम प्रोसीजर से हम करेंगे। देखिए, एज पर मिक्स डिजाइन फ्री वाटर रिक्वायर्ड कितना है, 300 इंटू वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 इज इक्वल टू 150 kg या 150 लीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन बाई सैंड कितना है, 1.5% है। 1.5% के हिसाब से कितना हो जाएगा ये, 800 इंटू 1.5% यानी 12 kg। तो ये तो 12 kg तो ये एब्जॉर्व कर रही है, बट एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 2.5% है। 2.5% का मतलब ये है कि इसमें 800 में इंटू 2.5% का गुणा करेंगे तो 20 kg आ जाएगा। चाहिए था इसको 12 kg, लेकिन एक्चुअल में इसमें 20 kg यानी ज़्यादा पानी है, विच इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या हो गया, ये फ्री वाटर हो गया 8 kg। तो देयरफॉर फ्री वाटर अवेलेबल आफ्टर सैंड एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8, 12 चाहिए था 20 है तो माइनस 8 kg, यानी 8 kg इसको फ्री है, माइनस में है। तो अब हमें क्या करना है, व्हेन वी ऐड फ्री वाटर ऑफ 150 kg देन अदर देन दिस 8 kg फ्री वाटर विल बी अवेलेबल फ्रॉम द सैंड फॉर सीमेंट सेटिंग। 8 kg एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर फ्री वाटर ऑफ 8 kg इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट ऑफ 150 kg। 150 kg का जो पानी हमें मिलाना था उसमें हमें फ्री वाटर 8 kg ऑलरेडी सैंड में से मिल रहा है, तो उसमें से हमें फिर करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, वो 8 kg हमें घटाना पड़ेगा। यानी 150 में से आप जो ना 8 kg घटाओगे तो 142 kg ही चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें 8 kg ऑलरेडी सैंड के अंदर एक्स्ट्रा पानी है, वो बैठ है, ज़्यादा है, रेन या बरसात की वजह से उसमें पानी ज़्यादा आ गया है। तो एन करेक्टेड वेट ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, सैंड में क्या होगा कि सैंड में 8 kg, आप 800 kg तोल रहे हो लेकिन उसके अंदर 8 kg तो पानी मिला हुआ है, तो आपको वो 8 kg एक्स्ट्रा सैंड तोलनी पड़ेगी। यानी 808 kg जब सैंड डालेंगे आप तो उसमें से 8 kg तो पानी था, तो वो तो चला जाएगा पानी के खाते में, तो 800 kg सैंड तब मिलेगी जब आप 808 kg यानी 8 kg जो सैंड उसमें जोड़ देंगे। कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन ये है कि thus it can be concluded that if there is extra water than absorption, यानी एसएसडी कंडीशन से एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा पानी है तो क्या होगा, देन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिजाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर। डिजाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर में से डिडक्ट कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा है वो, तो पानी की उतना कम आपको मिलाना पड़ेगा, एंड एडेड टू द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, लेकिन एग्रीगेट उतने केजी आपको ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। इसको हम फार्मूला के रूप में देख लेते हैं कि इफ दैट एक्स्ट्रा वाटर देन एब्जॉर्प्शन है तो करेक्टेड वाटर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, डिजाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर माइनस एक्स्ट्रा वाटर। और इसी तरह से करेक्टेड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट कितनी हो जाएगी, डिजाइन क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट प्लस एक्स्ट्रा वाटर। तो ये हमारा फार्मूला था फॉर वेट कंडीशन। सिमिलरली मॉइस्चर करेक्शन फॉर कोर्स एग्रीगेट इज डन। जिस तरह से हमने सैंड के लिए किया है, यदि हमारे लिए उसकी वैल्यूज मिल जाएं कि इतने केजी इसमें कोर्स एग्रीगेट है, इतना उसका वाटर एब्जॉर्प्शन है और इतना उसमें मॉइस्चर है, तो यदि लेस मॉइस्चर होगा तो हम उसका फार्मूला ऊपर वाला लगा देंगे, और यदि ज़्यादा मॉइस्चर वेट कंडीशन होगी तो नीचे वाला फार्मूला लगा देंगे।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन ये रहा कि पार्शियली सैचुरेटेड में ऐड वाटर टू द डिजाइन वाटर क्वांटिटी एंड डिडक्ट सेम क्वांटिटी फ्रॉम द वेट ऑफ एग्रीगेट। और यदि हमारी वेट या ओवर सैचुरेटेड कंडीशन है तो इसमें क्या करना, देन डिडक्ट वाटर फ्रॉम डिजाइन वाटर क्वांटिटी एंड ऐड सेम क्वांटिटी टू द वेट ऑफ एग्रीगेट। बस ये हमारा कंक्लूजन रहा। तो इस तरह से हम जो है ना बैचिंग प्लांट के ऊपर मॉइस्चर करेक्शन करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ये, इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिख के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।